राठ डिपो गया निजी हाथों में। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी के इस महत्वपूर्ण डिपो को अब निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। हमीरपुर जिले का राठ डिपो, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की परिवहन लाइफलाइन माना जाता है, अब पूरी तरह से प्राइवेट ऑपरेटर्स के हवाले हो गया है। यानी अब यहां से चलने वाली रोडवेज बसों का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन निजी कंपनी की जिम्मेदारी में होगा। प्रशासनिक आदेशों के अनुसार सीएनजी और ई बसों की तरह रोडवेज डिपो प्रबंधन भी अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। यूपी परिवहन निगम ने कुल 18 डिपो को निजी कंपनियों को सौंप दिया है, जिनमें महोबा, राठ, फतेहपुर, आगरा, मुरादाबाद, झांसी, ललितपुर, गाजीपुर, बरेली, मेरठ, सहारनपुर समेत कई जिले शामिल हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब निजी कंपनियों के डिपो प्रभारी और संचालक नियुक्त किए गए हैं, जो संबंधित क्षेत्रों में बसों का संचालन, ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति तथा रूट प्रबंधन का जिम्मा संभालेंगे। हालांकि प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण अभी भी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक के अधीन रहेगा, लेकिन जमीन पर कामकाज की बागडोर अब निजी कंपनियों के हाथों में होगी। राठ डिपो का ये निजीकरण सरकार के निगमीकरण अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे रोडवेज को घाटे से उबारा जा सकेगा, बसों की स्थिति सुधरेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर यात्रियों और कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर असंतोष दिख रहा है। राठ और आसपास के कस्बों के लोगों का कहना है कि पहले ही रोडवेज बसें समय से नहीं चलती, सड़कों की हालत खराब है और अब जब निजी कंपनियां आ जाएंगी तो ग्रामीण और घाटे वाले रूट्स पर शायद ही कोई बस चलाना पसंद करे। कई यात्रियों ने आशंका जताई है कि अब किराए में इजाफा हो सकता है और निजी कंपनियां सिर्फ उन्हीं रूट्स पर ध्यान देंगी जहां मुनाफा ज्यादा है। दूसरी ओर कर्मचारियों में भी नाराजगी है। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से पुराने रोडवेज कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि नई व्यवस्था में निजी कंपनियां अपने स्टाफ को प्राथमिकता देंगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राठ डिपो बुंदेलखंड के दूरस्थ इलाकों को कानपुर, झांसी और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है। यहाँ से रोजाना हजारों यात्री सरकारी बसों से सफर करते हैं। कई छात्र, किसान और मजदूर इन्हीं बसों पर निर्भर हैं। ऐसे में इस डिपो का निजी हाथों में जाना पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम आधुनिकता, दक्षता और आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि ये निजीकरण नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवाओं का हस्तांतरण है, क्योंकि जहाँ मुनाफा है वहाँ कंपनियां रहेंगी और जहाँ घाटा है वहाँ सेवाएं धीरे धीरे बंद हो सकती हैं। जानकार बताते हैं कि ठीक ऐसे ही प्रयोग पहले नोएडा और लखनऊ डिपो में किए गए थे, जहां कुछ रूट्स पर निजी ऑपरेटरों को मौका दिया गया, लेकिन धीरे धीरे सरकारी बसों की संख्या कम होती चली गई। कल ही नोएडा डिपो में 10 नए रूट्स पर प्राइवेट बसों के संचालन के लिए टेंडर जारी किया गया था और अब राठ डिपो के निजीकरण से संकेत मिल रहा है कि ये राज्य स्तर पर चल रहे बड़े बदलाव की शुरुआत है। राठ, जो हमीरपुर का सबसे व्यस्त परिवहन केंद्र है, वहाँ अब बसों की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर होगी, यानी किराया, बसों की संख्या और सेवाओं की गुणवत्ता सब कुछ निजी कंपनी तय करेगी। प्रशासन का दावा है कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी, लेकिन यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के मन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या निजी हाथों में जाने के बाद रोडवेज का भरोसा कायम रह पाएगा? क्योंकि सरकारी व्यवस्था भले धीमी रही हो, लेकिन उसमें स्थिरता और जवाबदेही जरूर थी। अब जब सारा प्रबंधन प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा तो सवाल है, जवाबदेही किसकी होगी? जिले में आम लोगों का कहना है कि सरकार को घाटा कम करने के लिए निजीकरण की जगह बेहतर प्रबंधन, समय पालन और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जब सार्वजनिक परिवहन निजी हाथों में जाता है तो उसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि ये निजीकरण वाकई दक्षता और विकास लेकर आता है या फिर यात्रियों के लिए नई मुश्किलें। राठ डिपो का निजी हाथों में जाना एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि बुंदेलखंड की जनता के जीवन से जुड़ा फैसला है, जिसका असर आने वाले महीनों में साफ दिखाई देगा। रिपोर्ट, जी मॉर्निंग न्यूज, राठ, हमीरपुर।